जो उत्तर प्रदेश का प्रभाव रहा है फिल्मों में, या जो जर्नी है एक आम दर्शक को जो अलग है इस प्रदेश से, और आपके जो अनुभव रहे हैं? आपने 2-3 सवाल एक साथ, सवालों की एक मुट्ठी से बना दी। उत्तर प्रदेश का अब देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, विकीपीडिया में तो है ही, मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद की। मैं वैसे उत्तराखंड का हूँ, लेकिन उत्तराखंड तो 2000 में बना, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश में ही था। तो क्योंकि पिताजी वकालत करते थे, उन्होंने भी BA MA LLB सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, तो प्रैक्टिस करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आया, फिर वो वहाँ के जज भी बने। तो मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं खून से उत्तराखंडी हूँ, तेवर से इलाहाबादी हूँ। तो और जैसा शहर है इलाहाबाद, वैसा नायाब शहर मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई होगा। कोई शहर नहीं हो सकता, नोबडी, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता कि हमारा शहर इलाहाबाद, क्योंकि वो कुछ और चीज़ थी। वहाँ पे जिस तरह का कल्चरल और पॉलिटिकल, लिटरेचर, इन सब चीज़ का जो एनवायरनमेंट था, वो किसी और शहर में नहीं है, हो ही नहीं सकता। और मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, मैं कहता हूँ गंगा जमनी और टेम्स, मतलब इंग्लैंड में जो वो तीनों का संगम है इलाहाबाद। जैसे लखनऊ में नवाबी एक पूरा एक माहौल है, इलाहाबाद में क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा उनका सब कुछ था, हाई कोर्ट्स थे, पुलिस हेडक्वार्टर था, AG ऑफिस था, सब कुछ था। तो वहाँ पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है, बाकी और किसी शहर से। एक दिन के लिए तो इलाहाबाद हिंदुस्तानी कैपिटल भी रहा है। तो बहुत बढ़िया मिक्स था। मैं उसी मिक्स, उसी कल्चर से निकला हुआ हूँ, एक नमूना। तो अब जो भी कंट्रीब्यूशन है, देखिए, कहने को तो फिल्मों में कंट्रीब्यूशन, अगर अब क्योंकि आप ये समारोह है और बोलना पड़ेगा तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का फिल्मों में है तो वो एक्चुअली बंगाल से है, पंजाब से है, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी बहुत है। जो वो, अगर मैं थोड़ा सा एकेडमिक बातें करूँ, थोड़ी बोरियत भी हो जाएगी, लेकिन जो चेंज आया है, जो सब कुछ हुआ है, वो करनी भी चाहिए फिल्मी बातों के अलावा। लोगों को लगता है फिल्मी लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो एक्चुअली हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 में शुरू हुई, 1945 में खत्म हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हिस्सों में अगर देखा जाए, तो इनिशियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे थे, फैक्ट्री में, उनके लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत चाहिए था चीज़ों के लिए। जो लड़ाई पहले, जो यूरोप वॉज अ स्टेज, यूरोप एंड अफ्रीका, जहाँ पे बाद में साउथ ईस्ट एशिया में जब जापान की एंट्री हुई तो इधर हुआ। तो जो पहला स्टेज था, तो उस वक्त इंडिया वॉज थ्राइविंग, फैक्ट्रियाँ खुल गई थी, मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कपड़े, ये सब, फूड ग्रेन, एवरीथिंग। उसके बाद जब लड़ाई बर्मा, इधर इंग्लैंड ने हारी, जब सिंगापुर और बर्मा हारा इंग्लैंड ने, और साउथ ईस्ट एशिया में जापान की एंट्री हुई, तब यहाँ पे त्राहिमाम हो गया। पूरा फूड ग्रेन वॉज, चर्चिल ने बोला, और बंगाल फेमिन हुआ। बंगाल में सिर्फ बंगाली नहीं, एंटायर बिहार एंड ईस्टर्न यूपी वॉज अफेक्टेड बाय दैट। सब खाना, इट वॉज अ मैन मेड फेमिन। बट अब वो देखिए, उस नेचुरल एक ऐसी नेसेसिटी हुआ गया। दैट वॉज द टाइम जब सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ। गिने चुने बड़े शहर होते थे हिंदुस्तान में उस वक्त, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। अभी जैसा तो है नहीं, स्मार्ट सिटीज हैं ये, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत लोग उधर से बम्बई आए। जो भी इस वक्त आपको, अरे यूपी के हो, लेकिन हमारे तो दादाजी आ गए थे। कब आए थे अगर आप पूछे तो दैट वाज द पीरियड व्हेन हिज ग्रैंडफादर केम, जो उस वक्त टैक्सी चला रहा है बॉम्बे में। दैट वाज द टाइम व्हेन दे ऑल केम। और वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, अब फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त नई नई तो थी, तो कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं थी उस वक्त, और आज भी नहीं, अनस्किल्ड लेबर बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। तो लोगों का बहुत, और दैट वाज द टाइम जब एक फिल्मों में भी एक चेंज आ रहा था। पहले जो संतों के नाम पे, क्योंकि जैसी मूक फिल्में आई, साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हुआ और म्यूजिक केम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, दैट वाज द टाइम जब सबसे ज्यादा संतों पे फिल्में बनी। संत तुकाराम, संत कबीर, संत हरिदास, इन सब पे फिल्में बनी, बिकॉज उनके भजनों में म्यूजिक था। बाद में जब एक 40s का टाइम चला, क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट वाज द टाइम, जो आज का माहौल है तब भी था, एक थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था हिंदुस्तान में। तब सब लोगों ने अपने रूटेड चंद्रगुप्त मौर्य, हिस्टोरिकल्स बनने लगे। लेकिन जब ये पीरियड आया और जब माइग्रेशन हुआ, दैट वाज द टाइम जब ड्रामा, सोशल ड्रामा का टाइम आया। और फिर यूपी से राइटर्स आए, अख्तर उल ईमान, वजाहत मिर्जा आपके सीतापुर के,
पंडित मुखराम शर्मा, जिन्होंने बी आर चोपड़ा की इतनी सारी फिल्में लिखी, दैट वाज द चेंज। और लैंग्वेज जो उस वक्त थोड़ी रीजनल थी, सडनली एक लैंग्वेज जो हिंदी सिनेमा ने दी, जिसका कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का बहुत है, वही है हिंदुस्तानी। और फिर वो गानों में म्यूजिक के बैठे हैं, जो हिंदुस्तान में जो लोगों को हिंदी समझते हैं, चाहे वो मणिपुर हो चाहे कन्याकुमारी हो, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्म म्यूजिक का है वो। तो ये कंट्रीब्यूशन यूपी का डेफिनेटली रहा है।